Good morning, students. Pooja ma'am here. Your next exercise of the chapter third, that is third eye. क्वेश्चन है आपके पास cos a माइनस cos b प्लस cos c इक्वल टू -1 प्लस 4 वी हैव टू प्रूव -1 प्लस 4 cos a बाई 2 sin b बाई 2 cos c बाई 2। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, cos 2a cos 2b cos 2c था। बस यहाँ पे क्या हो गया, cos a माइनस cos b प्लस cos c, यानी एंगल हाफ हो गया। तो कैसे करना है, प्रोसीजर सेम ही है। cos a माइनस cos b प्लस cos c है, तो यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। डैट इज़ cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, 2 sin a प्लस b बाई 2 हो गया, यहाँ पे साइन हो गया b माइनस a बाई 2 प्लस cos c एज इट इज़। अब उसके बाद हमारे पास a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था, लिख दीजिए। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन वी हैव टू प्रूव दिस। सो a प्लस बी बाई 2 है, तो 2 साइन पाई माइनस सी बाई 2 हो गया, साइन b माइनस a बाई 2 एज इट इज़ प्लस cos c एज इट इज़। अब उसके बाद 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2 प्लस cos c हो गया। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, 2 cos थीटा साइन b माइनस a बाई 2 प्लस cos c का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने खोल दिया, 2 cos कर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि cos 2c का होता है 2 cos कर c माइनस 1, तो cos 2c का हो जाएगा 2 cos कर c बाई 2 माइनस 1। फिर अब देखो पूरे में से 2 cos c बाई 2 कॉमन आ रहा, अंदर रहेगा साइन b माइनस a बाई 2 प्लस cos c बाई 2 माइनस 1 एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये -1 आपका साइड पे चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 cos c बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2 प्लस cos c है, यहाँ पे b माइनस a की फॉर्म में चेंज करने के लिए c की वैल्यू पुट कर दी, पाई माइनस ब्रैकेट इनक्लोज a प्लस b होल 2 माइनस 1। 2 cos c बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वही साइन थीटा हो जाएगा, -1 साइड पे चल रहा है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। अब 2 cos c बाई 2 है, यहाँ पे देखो साइन b माइनस a बाई 2 प्लस साइन a प्लस b बाई 2 -1 है, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो साइन c प्लस साइन d का, ये -1 साइड पे ब्रैकेट में रहेगा आपके ब्रैकेट से बाहर। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला वही 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कॉस c माइनस d बाई 2, वो -1 आपका साइड पे है। ठीक है, अब उसके बाद 2 cos c बाई 2 एज इट इज़। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, साइन b माइनस a बाई 2 a प्लस b बाई 2 2 एल्सियम लेके a से कट जाएगा 2b बाई 2, यानी b बाई 2 रह जाएगा होल। यहाँ पे भी b माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 2, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास रह जाएगा टोटल एक्सप्रेशन 2 cos c बाई 2 इंटू में 2 साइन b बाई 2 cos a बाई 2 बाहर -1, ये बन गया 2 2 सा 4, तो हमारे पास ये आ गया 4 साइन b बाई 2 cos c बाई 2 cos a बाई 2 -1। गॉट इट। तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। किसी में आपके पास कॉस में दिया हुआ, किसी में आपके पास साइन में दिया हुआ, किसी में आपको डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है। तो डिवाइड फॉर्म में भी सिंपली आपने क्या करना है, पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ही सारे सम हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं आपको एक थर्ड जी की प्रॉब्लम करवा रही हूँ। इसमें क्या, a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई देन वी हैव टू प्रूव दैट। फ़र्क क्या है, सम सेम ही है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 2 प्लस 2 cos a cos b cos c। बस फ़र्क क्या है, यहाँ स्क्वायर कर दिया, एक में डबल था एक में हाफ कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर में आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2, ऐसे इसका खोल दिया। 1 बाई 2 माइनस कॉस 2a बाई 2, 1 बाई 2 माइनस कॉस 2b बाई 2, 1 बाई 2 माइनस कॉस 2c बाई 2, अलग अलग कर दिया। 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 3 बाई 2 हो जाएगा। इन तीनों में से 1 बाई 2 अपन कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस कॉस 2a बाई 2 माइनस कॉस 2b बाई 2 माइनस कॉस 2c बाई 2। ठीक है, 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉमन, अंदर रहेगा कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। अब इसको मैंने सॉल्व नहीं करके दिखाया, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सम करवाया था इस तरह का, उसी तरह से आप करेंगे। जब मैंने आए से पहले वाली एक्सरसाइज करवाई आपको, उसमें ये सेम ही सम था, तो मैंने वहाँ से सीधा बुक से उठा लिया। इसका प्रूफ क्या आएगा, -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। आप पूरा सम करके दिखाओगे पेपर में अगर ये सम आता है तो। 3 बाई 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाई 2 से, तो ये आ जाएगा +1 बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 बाई 2 cos a cos b cos c। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको मैंने डायरेक्ट उठाया है क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, लेक्चर लंबा हो जाता है इसलिए। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों ने वहाँ पेपर में प्रूव करके आनी है। ठीक,
अभी जो मैंने आई में डिस्कस किया वो हाफ एंगल का है, उससे पहले वाले एक्सरसाइज में डबल एंगल का था, तो वहाँ से मैंने वो उठा लिया। तो ये आ गया हमारे पास 4/2 3/2 प्लस 1/2, 2 को 4 से कट किया, 4 को 2 से कट किया, 2 cos A cos B cos C, ये आ गया 2 + 2 cos A cos B cos C। गॉट इट। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें cos² है माइनस cos² B माइनस cos² C इक्वल टू 2 cos A sin B sin C -1 प्रूव करना है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। अब है cos² A माइनस cos² B माइनस cos² C है, cos² A माइनस cos² B माइनस cos² C है। cos² A का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 1 + cos 2θ/2 माइनस ऐसे ही 1 + cos 2θ/2, ऐसे cos² C का 1 माइनस 1 + cos 2θ/2, 1/2 अलग कर दिया, cos 2A/2 अलग कर दिया, यहाँ ब्रैकेट है -1/2 हो गया, माइनस cos 2B/2 हो गया, यहाँ भी -1/2 हो गया और माइनस cos 2C/2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 1/2 इस 1/2 कैंसिल, रह गया -1/2, इन तीनों में से हाफ कॉमन ले लिया, अंदर रह गया cos 2A माइनस cos 2B माइनस cos 1/2 कैंसिल, रह गया -1/2, इन तीनों में से हाफ कॉमन ले लिया, अंदर रह गया cos 2A माइनस cos 2B माइनस cos 2C। तो हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ये प्लस में हाफ ऐसे रहेगा, ये इसके साथ है। इसका भी रिज़ल्ट मैंने कॉपी किया, आपने वही सारा सॉल्व करके दिखाना है। -1 + 4 cos A sin B sin C, इसको पूरे को मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर से सॉल्व करके दिखाना है, जैसे मैंने आपको आई एक्सेल का सम करके दिखाया है उसी तरह इस सम को पूरा सॉल्व करके दिखाना है, cos 2A वाले को भी। तो -1/2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 + 4/2 cos A sin B sin C, ये रिज़ल्ट मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है। तो -1/2 -1 हो गया, प्लस 4/2 का 2 हो गया, cos A sin B sin C तो हो गया। गॉट इट। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है, sin² A/2 है प्लस sin² B/2 है माइनस sin² C/2, ये B/2 ऐसे है। ठीक है, प्रूव करना है 1 - 2 cos A/2 cos B/2 sin C/2, सब में ये दिया हुआ है +B + इक्वल टू पाई। अब क्या है हमारे पास, sin² A/2 है प्लस sin² B/2 है माइनस sin² C/2 है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे A/2 B/2 C/2 आ गया बस। sin² थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बता के हटी हूँ, 1 - cos 2θ/2 होता है, 1 - cos 2θ/2 होता है। थीटा कौन है यहाँ पे, A/2, यहाँ कौन है B/2 और यहाँ कौन है C/2। तो 1 - cos 2 से 2 कैंसिल, A आ गया यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, B आ गया यहाँ पे, इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, C आ गया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग, 1/2 माइनस cos A/2 प्लस 1/2 माइनस cos B/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस cos C/2, वही सेम सम बन गया। 1/2 1/2 और 1/2 कल्ला 1/2 रह गया, इनमें क्या रह गया, माइनस कॉमन ले लिया, cos A/2 प्लस cos B/2 माइनस cos C/2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 एज इट इज़, उनमें से भी 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया cos A प्लस cos B माइनस cos C, फिर 1/2 माइनस 1/2 एज इट इज़, cos A प्लस cos B माइनस cos C का रिजल्ट लिख दिया डायरेक्ट मैंने कॉपी करके पिछली एक्सरसाइज से। तो 1/2 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos A/2 cos B/2 sin C/2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, माइनस रह जाएगा हमारे पास 2 cos A/2 cos B/2 sin C/2। गॉट इट। इसमें भी मैंने ये रिज़ल्ट कॉपी किया है, आपने प्रूव करके दिखाना है पूरा इस सम के अंदर। नेक्स्ट है, अब तो ये तो थी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने सम डिस्कस किए हैं, आए के बाद मैंने जे को सम डिस्कस किया, अब मैं के भी कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट सारे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सारे सम एक जैसे ही हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है, ये के का सम है आई थिंक, इसमें थर्ड के, इसमें क्या है, बस ये tan cot की फॉर्म में है, वो sin cos की फॉर्म में थे। सम कट करने का मेथड सेम ही है, इसमें भी A + B + C आपको पाई के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड के का सम में डिस्कस कर रही हूँ, इसमें 2-4 सम ही हैं। इसमें क्या A + B + C पाई के इक्वल दिया, प्रूव करना है cot B cot C + cot C cot A + cot A cot B = 1। अब A + B + C पाई है, A + B की वैल्यू निकाली पाई - C। अब अपन ने क्या किया, दोनों तरफ कोट ले लिया, जैसे हम 10th में भी करते थे कुछ समय से। cot A + B का फॉर्मूला मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, cot A cot B -1 अपॉन cot A + cot B इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, cot A cot B -1, इसको करेंगे माइनस cot C cot A, इसको करेंगे माइनस cot C cot B।
तो हमारे पास आ गया कोट ए कोट बी माइनस वन इक्वल टू माइनस कोट सी कोट ए माइनस कोट बी कोट सी। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास आ गया कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने आई के कुछ सम डिस्कस किए हैं, जे के आई थिंक ए आई मैंने पहले भी करवा दी थी आपको, जे के कुछ किए हैं और के किए हैं। इस तरह से तीनों एक्सरसाइज आपकी सेम है और इसके सम आपके हो जाएंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।